अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जी सुबह सुबह हमने मनी प्लांट से अपनी वीडियो स्टार्ट की है। आज असल में ये था कि मेरी आप ही की तरफ ही हूँ मैं। अभी आपको पता है, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए जो है ना वो फिर मैं कुछ दिन यहाँ पे रुक गई। और आज सुबह सुबह यहाँ पे मैकेनिकियाँ हो रही हैं। कोई मनी प्लांट को ज़्यादा मतलब वो मुझे तो इतना ज़्यादा इसके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन इनको क्योंकि बहुत शौक़ हुआ है तो इसलिए जो है ना वो कर रहे थे। वो शाखें जो लगाते हैं, अब ये एलोवेरा ली है, अब इसमें से वो पता नहीं डिप करना है क्या करना है, ये आप आगे चल के वीडियो में देखिएगा जो भी इसको करना है। तो ये कंटेनर में इतनी सी बजरी और पानी आ चुका है। अब इसके जो है ना वो बाकायदा इसकी ड्रेसिंग होगी सारी और मैं ना बड़ा इसको एंजॉय कर रही थी। तो खैर आज जो है, आज वापस जाना है मुझे। काफ़ी दिन रह लिया यहाँ पे और तबीयत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मेरा वॉमिट और पेट का मसला था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और आज जो है ना वापस जाके तो डॉक्टर के पास टाइम है मेरा शाम में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे जाके ब्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा। उसके बाद जी बहुत सारे काम अभी रहते हैं। जब से मैं आई हूँ, आपको पता है तबीयत मेरी वहीं से ख़राब थी और यहाँ पे आके मज़ीद इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, उससे ना मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अभी तक जो है ना वो मैं मतलब प्रॉपर से खाया है कुछ नहीं, इतने दिन के प्रॉपर ठीक हो जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आज बिल्कुल मैं ख़ुद को ना ठीक फ़ील कर रही हूँ। आज डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा बच्चों के इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतनी फरमाइशें उनकी, मामा ये ले आना। हालांकि मैंने ये सोचा था इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं लेके जाना, और हर दफ़ा इतना बड़ा बैग, और पता है एयरपोर्ट पे इतना मुश्किल मुझे लगता है। 32 kg का इतना हैवी बैग रखो और फिर उठाओ, फिर वो मशीन में रखो, उसको निकालो, फिर उसके बाद मतलब इतनी स्कैनिंग इतना वो बेल्ट में से उठाना, इतना वो कमर पे बहुत ज़्यादा पेन करती है फिर इस तरह से ना इतना वेट। तो खैर यहाँ से जी अभी हम जा रहे हैं वापस। और बारिश हो रही थी यहाँ पे, बहुत प्यारा मौसम हुआ था। जैसे ही हम निकले हैं तो बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। और फिर मैंने मेट को भी फ़ोन कर दिया था कि मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगी। मैं असल में जड़ावाला आई हुई थी, तो जड़ावाला से फैसलाबाद का जो रास्ता तकरीबन 35-40 मिनट्स लगते हैं बस ओनली। तो इसलिए मैंने कहा कि चले मेरे जाने तक जो है ना वो भी आ जाएगी। और अल्लाह अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा मौसम एंजॉय करते हुए जी हम पहुंच गए अपने फैसलाबाद, अपने घर। और यहाँ पे आके पहले तो मैंने रेस्ट किया, फिर मैं रेडी हुई क्योंकि मैं डॉक्टर के पास टाइम था, मेड आ चुकी थी। काम वाम थोड़े बहुत जो करवा सकती थी मैंने करवा लिया, बाकी मैंने सब छोड़ दिया कि सुबह करेंगे। और यहाँ पर इसको मैंने कहा कि अब तुम चली जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मौसम इतना कोई अच्छा हो रहा था ना, ये बड़ी मज़े की बात है कि ना आजकल जो है ना मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। तो खैर यहाँ से जी डॉक्टर के पास जाते हुए के कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे, और कुछ जो है वो मैं लेना भूल गई क्योंकि मैं मौसम को एंजॉय कर रही थी। डॉक्टर के ये जो डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ, डॉक्टर तमसीला फ़खर, ये हैं स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और मुझे किसी ने, इनका मेरी ही फ्रेंड ने बताया था, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, इनकी बहुत तारीफ़ मैंने सुनी थी। ये मैं अगर किसी को फैसलाबाद से जाना है स्किन, किसी भी स्किन वाली डॉक्टर के पास, तो इनके पास जाएं। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। 1 सेकंड में उन्होंने जो मुझे बात बताई ना, मैं हैरान रह गई। और वाकई 100% वही बात थी। जब कि मैं आई हूँ, मैंने 3 से 4 डॉक्टर्स को दिखाया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतना इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है। तो ये जी डॉक्टर हैं, ठीक है, डर्मा लाउंज इनके क्लिनिक का नाम था। क्लिनिक की वीडियो जो है वो भी मैंने ये थोड़ी सी जाते हुए ली थी कि आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। ये देखें यहाँ से, और ये इनका बोर्ड भी बाहर लगा हुआ है। ये उनका सारा क्लिनिक है, बहुत ज़बरदस्त है।
अच्छा, उन्होंने मुझे 2-4 चीज़ें बताई हैं यूएई में रहने वाले जो मुझे देख रहे हैं, मेबी उनको मतलब अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, क्योंकि मुझे नहीं था। एक तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 110% श्योर, नमी बहुत ज़्यादा होती है। एसी अगर हम लोग बंद करते हैं अंदर से, तो इवन जो बाहर की वॉल्स होती हैं ना, वो भी नमी से फुल हो जाती हैं। पूरे एसी में फंगस आ जाती है नमी की वजह से। है, पूरे एसी में कह रही हूँ, पूरे अपार्टमेंट में फंगस आ जाती है सिर्फ एसी की नमी की वजह से, ठीक है। तो क्योंकि सहरा है तो नमी तो वहाँ पे है। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो कपड़े वहाँ पे पहनते हैं, क्योंकि अंदर होती है एसी चल रहे होते हैं, ठंड होती है, और मुझे तो वैसे ही ठंड बहुत लगती है। और लॉन के कपड़े जो है ना, वो मैं बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादा हम लोग घर में ट्राउज़र शर्ट्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आपको पता है कि मैं वो लॉन्ग ड्रेसेस ज़्यादा पहन लेती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये भी रीज़न हो सकता है कि जब आप कपड़े ऐसे मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं, मतलब तो नमी भी बहुत ज़्यादा जो है वो होती है, हवा का गुज़र बसर नहीं होता, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और वाकई ही ऐसी बात थी। खैर मेडिसिन जो है वो मुझे दी। मेडिसिन इनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। खुद इनकी फ़ीस 1500 इनकी फ़ीस थी, रीज़नेबल फ़ीस थी। और लेकिन मेडिसिन जो है ना, वो थोड़ी इनकी एक्सपेंसिव थी। तो वहाँ से हम लोग निकले और एक और डॉक्टर के पास जाना था। वो मेरे थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे, मुझे लेफ़्ट वाले बाजू में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मुझे ना माइग्रेन बहुत स्टार्ट हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, या तो मैंने टेंशन ज़्यादा ली थी या क्या प्रॉब्लम था। तो मुझे एक और डॉक्टर के पास भी शाम में जाना था। उसका अब जब यहाँ से निकले तो उसमें थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी कोई विंडो शॉपिंग करते हैं। मेरा कोई भी शॉपिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन मैं इनकी बातें सुन के ख़ुद को इतना अच्छा फ़ील कर रही थी कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक हो जाएगा सब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और फिर जब मैं यहाँ पे पहुँची तो फिर मेरा दिल किया कि कुछ ना कुछ आपको पता ले लेना चाहिए। यहाँ पे फिर मैं मारिया बी पे गई, खाड़ी पे गई, और लाइमलाइट पे गई, सना सफ़ीनास पे गई, मतलब कई सब मैंने ब्रांड्स देखे। और मुझे सना सफ़ीना से एक शर्ट इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी पड़ी है, लेकिन बस पता नहीं क्यों इस व्लॉग में शेयर, मतलब उसका वीडियो क्लिप नहीं लिया। तो जब पहनूँगी ना तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी, ठीक है। और वो बड़ी अच्छी थी। और सब पे ना ऑफ़ लगा हुआ है, सब ब्रांड्स पे ऑफ़ लगा हुआ है। और मेरे बच्चों की भी कुछ फ़रमाइशें थी, वो भी चीज़ें मैंने देखनी थी। यहाँ पे जी डॉक्टर का टाइम हो गया था, वहाँ से हम लोग गए डॉक्टर के पास, इतना वहाँ से लेट हो गए बहुत ज़्यादा। वापसी पे जो है ना, वो फिर मैंने सोचा कि अब तो ना दिमाग की दही बन गई है डॉक्टरों के पास हो के। और इतनी इतनी ज़्यादा मेडिसिन, अच्छा मैंने तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन आपको सच बताऊँ मैंने ली कोई नहीं। सारिया से आते हुए मैंने कहा मुझे ठंडी ठार आइसक्रीम चाहिए, मेरा मतलब मेरा बाकायदा दिल घबरा रहा था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने आप को तसल्ली दे के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी आने जाने वाली चीज़ है, आती जाती रहती है, इसमें क्या दिल छोड़ना। यहाँ पे जी ये एक नई जो है वो पेस्ट्री शॉप ओपन हुई थी, और मैं इसका विज़िट करने चली गई। जब ये केनाल रोड की तरफ से आते हैं सिटी कैश एंड कैरी के बिल्कुल बैक साइड पे है ये पेस्ट्री शॉप, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और अपनी तरफ से मैंने जो इनको देखा है कि इन्होंने ना मतलब सैंडविच, पनीनी सैंडविच, और कुछ भी बर्गर वगैरह कुछ आपने ख़ुद बनवाना है तो वो आप फ्रेश यहाँ से बनवा सकते हैं। सैलड था, मतलब अच्छा था, सारा इंतज़ाम अच्छा था। ओवरऑल इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। कुछ चीज़ें जो हैं फिर मैंने वहाँ से बाय भी की, और जब मैंने देखा कि सब कुछ ठीक है तो मैंने कहा अच्छा चलो ले जाते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है। और ना अच्छा मैंने वैसे ही सब कुछ लिया था, क्योंकि घर में तो था नहीं कुछ, मैं बाजी और भांजा, तो इतना कुछ तो खाया नहीं जाना था। खैर जैसे ही मैं लेके घर गई तो एक बहुत 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 ही प्यारी मेरी फ़ैन, मुझे नहीं पता उन्होंने मेरा कैसे घर ढूंढा और कैसे उनको पता चला, और उन्होंने मेरे ब्लॉग में से शायद वीडियो क्लिप को देख लिया था ऐसा। तो
तो वो मतलब आई गेट पे, तो मैं इतनी शॉक, मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मेरा कोई फ़ैन मुझे ढूंढते हुए मतलब मेरे घर तक आएगा। तो उन्होंने कहा कि नूर आप ही से मिलना है, मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यार इतना मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ख़ुद भी बहुत नाइस थी, बहुत अच्छी थी और माशाल्लाह काफ़ी देर वो मेरे साथ बैठी रहीं और बड़ी दुआएं दी उन्होंने। आप बल्कि आप सब ने इतनी ज़्यादा दुआएं दी हैं ना, आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। शुक्रिया के लफ्ज़ में क्या कहूँ, ये तो है ही छोटा सा। तो आप सबकी वजह से ही है, जो अपने दिल का बोझ होता है वो मैं आप लोगों के साथ हल्का कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे घर चले गए थे हम लोग रेस्ट करके। उसके बाद ये रात 11:30-12 बजे जब इतनी भूख लगी थी, तो ख़याम मलवारी पराठा है उनका, बहुत मज़े का चिकन तवा लेग पीस है, तो हमने कहा वो खाते हैं। यहाँ पे हम अब अपना डिनर एंजॉय करेंगे और अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही असल वजह थी जो आज मुझे डॉक्टर ने बताई है। तो अब ना मैं थोड़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ और ठीक हो गई हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।